हेलो। ये किराना स्टोर? हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, लिखना जरा। बताइए। एक सेकंड। हाँ जी। एक सेकंड दो। हाँ। हाँ अब बताओ। 1 किलो मसूर की दाल। ठीक है और सरसों का बताओ। तेल, सरसों का तेल। सरसों का 1 किलो या 500 ग्राम कितना? 1 किलो वाला, 1 किलो वाला। 1 किलो वाला ठीक है हाँ और जी। बताओ। अच्छा बासमती 2.5 किलो। बासमती कौन सा, 60 वाला 120 वाला? जो अच्छा हो, जो अच्छा हो। बढ़िया तो एकदम लंबा हाँ तो वही लंबा लिखो, चावल वही लिखो, पूरा 2.5 किलो। 2.5 किलो वो कर दूं? हाँ जूना। हाँ ठीक है। जूने का पैकेट। जूना कौन सा, लोहे वाला या लोहे नॉर्मल वाला, वाला? लोहे वाला जूना। लोहे वाला जूने कितने? 2 पैकेट लिखो आप। 2 पैकेट, एक में 6 आते हैं। हाँ वही 6 वाला। मोमबत्ती का पैकेट। मोमबत्ती का पैकेट। बड़ी वाली, बड़ी वाली। बढ़िया, 1 पैकेट बस, बढ़िया। 1 पैकेट लिख बस लो। 1 पैकेट। हाँ। बस। और अच्छा मुल्तानी और कुछ? मट्टी, मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मिट्टी। हाँ जी। कितनी? आधा किलो। 250 ग्राम। आधा किलो, आधा किलो। आधी किलो मुल्तानी मिट्टी। और कुछ? और 2 ब्रूश भी लिख दो, 2 गेट। ब्रूश लिखो। ठीक है। चीनी। 2 कलर कर दे रहा हूँ, लाल और पीले से। हाँ 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 हाँ, कलर कोई भी कर दो, कलर ठीक कोई भी लिख लो आप। ठीक है। चीनी, चीनी 2 किलो। सिंगल फिल्टर डबल फिल्टर? जो अच्छी हो वो लिख दो। डबल फिल्टर बढ़िया है, हाँ, डबल हाँ। फिल्टर लिख दूँ। ठीक है। हाँ वो लिख दो। ठीक है, 2 किलो चीनी होगी तुम्हारी, डबल फिल्टर। और बताओ। और आपका क्या था, 1 सेकंड में लिस्ट देख लूं। आटा 20 किलो। 20 किलो आटा। सरबती? हाँ जी। ठीक है, सरबती आटा 20 किलो। और आपका लिखो, 1 सेकंड में चेक कर लूं। और कर लो, लिखो आराम से। बेसन, लिख लो बेसन, बेसन। कितना बताओ? 2 किलो। 2 किलो बेसन हो गया आपका। आलू हैं? आलू? आलू, आलू ना लिखो। मिले। आलू, आलू ना मिले। आलू नहीं है? ना ना ना। अच्छा रुको, आलू। लिस्ट चेक आलू कर नहीं लूं, है। लिस्ट चेक कर लूं। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट मिल जाएगी। हाँ बताओ पतली। सीएफएल चाहिए? हाँ सीएफएल, दो 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 ट्यूबलाइट। 15 वाट वाली? हाँ जी, हाँ जी, 15 वाट वाली। 15 वाट की 2 सीएफएल। लिख ली? हाँ। कौन सी कंपनी के दे दूं? जो भी अच्छी हो। बढ़िया वाली देता हूँ। बढ़िया वाली दे दो, बढ़िया वाली दे दो। हो गए क्या दिया है? बढ़िया, एकदम हाँ बढ़िया वाली दे दो। ठीक है, ये भी हो गई तुम्हारी 2 सीएफएल। पोए हुए तो नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं। पोए कुछ और कुछ? हाँ ये 15-16 हो गए होंगे आइटम। ये रुको 1 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 हो रहे हैं। 14। 14, हाँ 14 आइटम है। 14 आइटम है ना? हाँ। ये 14 के 14 आइटम मैंने यहाँ परचून की दुकान से लिए हैं। इन्होंने पूरे पे मुझे 350 रुपये डिस्काउंट दिया है। तुम नहीं देते एक ढीला भी डिस्काउंट, इसलिए तुमसे नहीं लिया। तो ये सारा इनसे लिया। अब देखो तुम 250 रुपये का फायदा हुआ है हमें। बस मैं यही बता रहा था कि तुम भी दे दिया करो डिस्काउंट कभी कभी। इन्होंने तो दे दिया मुझे। चलो ठीक है भैया। कौन बोल रहा है? अब तो ले लिया। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो सर बोलते हैं। हेलो सर। कौन बोल रहा है? हेलो सर बोलो पहले बेटा। अच्छा। हेलो सर। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। मेरे आपके पापा ने मुझसे बात करी थी मैथ्स और साइंस के ट्यूशन के लिए। अच्छा। पापा ने बात करी? हाँ मुझसे बात करी है, मुझसे बात करी है। 1 सेकंड रुको, मैं अभी ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। इधर आओ, बात करो, थ्योरम लिख के आओ। हाँ पूरी लिखो। हाँ तो मैं नेक्स्ट संडे से पढ़ाऊंगा। मैथ्स कैसा है तुम्हारा? सर मैथ सर थोड़ा सा वीक है। वो हो जाएगा। साइंस में? सर साइंस भी मतलब ठीक ठीक हो जाता है, बट ठीक ठीक से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे से 2 घंटे। सर फिर मतलब आप आओगे या फिर मैं आऊँ? वो देख लेंगे, मैं पापा से बात कर लूंगा। 1 सेकंड होल्ड करो। इधर ला, दिखा। उल्लू क्या पट्टे, दोबारा लिख के ला, दोबारा लिख। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती। हाँ बोलो। सर हाँ, क्या हाँ? मतलब आप घर तुम में पाई की वैल्यू निकालो। पाई की वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर वो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा मैं वीक हूँ सर, तो आप डांट के पाई की वैल्यू होती है। इधर कान लो, कान लो, कान लो। पाई की वैल्यू क्या? पाई की वैल्यू बताओ। पाई की खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, खड़ा रहो उल्टा। दांत तोड़ दूंगा पाई की वैल्यू गलत की तो।
दांत तोड़ दूंगा, दांत। और तूने अगर पाइथागोरस थ्योरम पूरी नहीं लिखी ना, मैं सही बता रहा हूँ। डंडा कहाँ है मेरा, डंडा कहाँ है तेरी, सीधा सीधा सीधा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर आप एक बार पापा से सर एक बार बात कर लेना। मैं पापा से बात कर चुका हूँ। कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तुम्हारे? सर सभी में खाली पासिंग ही आते हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। ये एक सेकंड होल्ड करो। ये पाई की वैल्यू ये है। कॉपी कॉपी सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। बता मुझे इशारे से बता क्या है। इशारे से बता। हाँ तो क्या बोल रहे थे? सर वो थोड़ा इसलिए नहीं पढ़ पाता सर, वो बीमार रहता हूँ ना। बीमार रहते हो, मुझे पता है बीमार रहते हो। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। संडे से आऊंगा मैं, मंडे से, ठीक है सर? मंडे से संडे। एक और बात कर रखी है सर ट्यूशन की वहाँ पे पापा ने, तो एक बार मैं बात कर लूँ पापा से? नहीं, पापा ने तो क्लियर कर दिया मुझसे। तुम क्या बात करोगे उनसे? सर फिर भी मतलब थोड़ी। अब लेके आया, रुको जरा, होल्ड करो, दिखा। इधर एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद सीधा खड़ा, इधर कान दिखो। ठीक है, मंडे से मिल रहे हैं फिर। नोट्स बुक सब तैयार होनी चाहिए, ठीक है? सर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? मैं किसी भी क्लास को पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी टीचर जिंदगी में मिल जाए ना, कोई भी टीचर, कभी मत पढ़ना, बल्कि मुझसे शिकायत कर देना, ठीक है? मुझे शिकायत कर देना कि ऐसे टीचर्स को ना मैं ठीक कर देता हूँ, जो ऐसे चिल्ला के बात करते हैं और पिटाई की बात करते हैं। कभी नहीं पढ़ना ऐसे टीचर से। नवेद बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। पाई की वैल्यू बताओ, आप बताओ। हेलो, चुप रहो। कौन? सुनो, बकवास मत करो बिल्कुल। जो कह रहा हूँ उसको सुनो। भाई कौन बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ आज के बाद ऊंची आवाज में बात मत कर लेना बिल्कुल। मैंने चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप। अरे बोल कौन रहा? मैं बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बिल्कुल चुप रहो। और ये कहो कि मेरी गलती नहीं है, अपनी गलती मानते नहीं। बोल कौन रहे हो ये तो बता दो भाई, चिल्लाए जा रहे हो कौन तुम? अगर मुझे गुस्सा आ गया और ऊंची आवाज में बात करी ना तुमने, फिर बताऊंगा मैं। अरे भाई तू है कौन? बोल कौन रहा है? चिल्लाए तो खुश जा रहा है, तू है कौन? तू ये बता पहले। भाई साहब आई एम सॉरी, मुझे मालूम है आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। अजीब तो लगेगा यार। आई एम सॉरी भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात सुन लो भाई साहब, थोड़ी सी मेरी बात समझ लो। मैं सर मेरी बात सुनो, आप कुछ मत बोलो। बोलो। असल में मेरी कई सालों से वाइफ से लड़ाई हो रही है, मेरी आज तक भड़ास नहीं निकली भाई साहब, आप समझ सकते हो। बस मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर चिल्ला भी रहा हूँ ना, सुन लो, एज अ वाइफ सुन लो भाई साहब, मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ, मेरी थोड़ी भड़ास निकल जाएगी मेरे भाई, प्लीज। अरे भाई भगवान आपका भला करेगा, सही बता रहा हूँ, बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, सिर्फ सुन लो, भड़ास निकलवा दो। अरे कोई नहीं भाई, कोई नहीं, बोल लो। बस फोन मत काटना, मैं 2-4 बातें सुनाऊंगा ऊंची, बस उस पर बर्दाश्त कर लेना मेरे भाई, प्लीज। ठीक है बोलो। बस थोड़ी देर के लिए वाइफ की तरह सुन लो, रुको। सुनाओ। चुप, बिल्कुल ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं अगर कुछ नहीं कहता इसका मतलब ये है कि तुमने खरीद लिया मुझे। नहीं, मुझे बताओ चिल्ला के क्यों बात होती है इस घर में? अब होगी कभी चिल्ला के बात? नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल अब नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ मैं अब 2-4 बात जोर कहूँगा, वो और सुन लो, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नींद आ जाएगी, मैं बर्फ पड़ा था, प्लीज मेरे भाई, आप समझ सकते हैं मर्द की परेशानी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये और झेल लेना, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल चुप। हल्के में ले रखा है, जब घर आओ यहाँ चलो वहां चलो, क्यों रोज जाते हैं हम बाहर? अब जाएंगे? नहीं अब नहीं जाएंगे बिल्कुल। नहीं अब नहीं जाएंगे। और तुम्हारे घर से कोई आना जाए यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अब भाई आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ भाई। आज
आज आपने मेरा दिल जीत लिया भाई। अरे भाई मैं समझ सकता भाई, आपकी शादी हो गई है। ये तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम। हाँ तो भाई आप भी निकाल लो, मैं सुन रहा हूँ, आप निकाल लो, थोड़ी सी निकाल लो। मैं बटास निकालूं? हाँ थोड़ी सी निकाल लो। तू चुप रह, तेरी आवाज ना सुन लूं मैं, बिल्कुल भी ऊंची बिल्कुल आवाज ना सुन लूं मैं तेरी। ठीक है। हाँ ठीक है। डर मेरे से, डर के रहना पड़ेगा तुझे। ठीक है, डर के रहेंगे। बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरी, बहुत देर से। मैं सुनता नहीं हूँ किसी की ऊंची आवाज। चुप, तुम चुप। दोनों को चलो भाई, मैं रख रहा हूँ। आपको अच्छा लगा थोड़ा? अरे भाई बहुत अच्छा लगा। हम हर हफ्ते कर लिया करेंगे, ठीक है भाई? अरे बिल्कुल भाई, ठीक है निकल जाती है, टीवी से तो बोल ही नहीं पाते यार। हाँ भाई, ये बाय। हेलो, ये विशाल जी? हाँ जी, कौन बोल रहा है? विशाल जी पहचाने नहीं शायद आप। मैं शांतनु बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, ये 4 साल पहले मेरी शादी थी, तो आपने टेंट भी आपसे ही लिया था। आपने कहा था केटरिंग भी, टेंट आपको याद आया? ये जब मेरे चाचा आए थे शुरू में आपसे बात करने, टेंट वाला। ये मैं आपको बताता हूँ। शुरू में जब हम आपके पास आए थे ना, आपने कहा था कि कहीं और भी पता कर लो, फिर रेट पे बात हो रही थी, तो टेंट आपसे ही लगवाया था। हाँ जी। मैं समझ गए आप? हाँ, वो चाचा जी। हाँ। वो याद आया ना जब मैं कह रहा था कि यार ये तो महंगा पड़ रहा है, आप कह रहे थे कि नहीं एक ही बार शादी होती है, बजट बढ़ा दो। याद आया? हाँ, याद आ गया। वो चाचा जी वो कह रहे थे ना, मिठाई वो याद आ गया। हाँ, अब वो याद आया आपको जब हम कह रहे थे कि नहीं कम ही रख देते हैं? आपने कहा था कि एक ही बार होती है शादी, इसको बढ़ा दो। हाँ, मैंने बताया था चाचा जी को, मैंने समझाया था। मिठाई में 2-4 आइटम थे, मजा आ गया, बहुत अच्छा। हाँ। आप कह रहे थे ना पहले टेंट की बात कर रहे थे, आपने केटरिंग भी आपने करी थी। मैंने कहा था मेन्यू भी कम रखो, आपने कहा था कि यार बढ़ाओ, अच्छी शादी। हाँ, मैंने इसलिए बताया था, और आपके चाचा जी ने भी बताया था कि भाई किसी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं ये तो है, ये तो आपने बताया था कि किसी चीज को किसी की कमी नहीं होनी चाहिए थी। फिर मेरे ख्याल से फ्लावर्स भी आपने दिए थे ना, फूल भी आपसे लगवाए थे हमने। हाँ, काफी फ्लावर यूज किया था। वो याद है आपको? मैं कह भी रहा था कि कम लगाओ, आपने कहा था अरे यार पैसे मत देखा करो, एक ही बार होती है। अरे नहीं, शादी तो जनाब एक ही बार ही होती है वाकई में। हाँ जी। सब कुछ बढ़िया था, एकदम जबरदस्त था, लेकिन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हाँ, और इनफैक्ट उसमें फ्लावर मैंने जो है बाहर से भी, इंडिया से बाहर से भी मंगवाया था। ये सिर्फ आपके चाचा जी। हाँ, फ्लावर भी आपने, उसका बिल भी दिया था आपने, फ्लावर भी आपने स्पेशल मंगवाए थे। याद आ गया? हाँ, शादी में जो भी लोग आए हुए थे वो तारीफ भी कर रहे थे। हाँ, नहीं मुझे भी ये तारीफ तो कर रहे थे शादी में। मैंने कहा भी था कि इतना मत करिए, आपने कहा था नहीं देखना आप तारीफें करेंगे। याद है आपको? और आपकी जी हाँ, आपके सोफे के पीछे टोटल जो बिल्कुल नेचुरल फ्लावर था वो। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल था? हाँ, बिल्कुल नेचुरल था, तभी तो। इसीलिए उसका ज्यादा बिल बना था ना मेरे ख्याल से, नेचुरल की वजह से, वरना तो आर्टिफिशियल तो। बस थोड़ा सा मैंने ये किया था क्योंकि सब कुछ नेचुरल होना चाहिए, और आप लोग अच्छा, सब कुछ सही थे। मजा आया, अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो भी हो, पैसे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन सब कुछ जबरदस्त था, अच्छा था। क्या जबरदस्त था? मैनेजमेंट अच्छा था, मेरा मतलब है। खाका मैनेजमेंट। तलाक हो गई मेरी परसों। डिवोर्स। और मैं कह रहा था आपसे कि इतना पैसा मत लगाओ। आपने नहीं ये ही होता है, ये सब खुश होंगे। हो रहे हैं खुश? हो गई मेरी डिवोर्स। गई वो, मैं बहुत समझाया, गई बड़ी मुश्किल से, वो केस वेस हो गया। फिर सब, मैं उससे भी कह रहा था वाइफ से कि इतने फ्लावर्स लगाए थे उन्होंने, वो कह रहे थे कि मेन्यू बढ़ा दो, वो कह रही मेरे जूते पे। मैंने ये तक कहा, हमने जब इन्होंने आपका नाम लिया, मैंने कहा हम तो बहुत छोटी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं यार पहली बार होती है, इतने पैसे मेरे खर्च हुए, कह रही मेरे जूते पे। हो गई डिवोर्स। मैंने तो बहुत तकलीफ वाली बात है। तकलीफ वाली बात है। तकलीफ कम हो जाती है। आप भी तो पीछे पड़ गए थे। नहीं सर, मेरी तो कामना यही होती है कि छोड़ो यार, अब छोड़ो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आऊंगा मैं किस दिन आपके पास, ठीक है सर? मैं आपका दर्द समझ नहीं, सकता हूं। दर्द तो जब समझना चाहिए था ना, जब मैं कह रहा था छोटा रखो। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मेरे भाई जैसे। हाँ, मैं भाई जैसा हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड जैसा नहीं रहा। ये पता नहीं अब कोई ये तो कह नहीं सकती आप मेरे हस्बैंड जैसे हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे। हेलो, ये भाई साहब, अब ये ड्राइवर देख रहे थे, मैंने सोचा कॉल कर लूँ आपको। ड्राइवर की जरूरत थी आपको? जी, मैं ड्राइवर देख रहा हूँ। हाँ जी।
तो ये सर कितने साल का एक्सपीरियंस देख रहे हैं आप? देखो भाई, मैं पहले बताऊं आपको, पहली बात तो ये है कि नई गाड़ी है। अच्छा, दो नई गाड़ी ली है मैंने। हाँ। तो दोनों का ही एक आप चलाओगे, ठीक है। और एक्सपीरियंस की ये बात है, एक्सपीरियंस 4-5 साल का तो होना ही चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। नहीं, इतना तो 4-5 साल तो होना ही चाहिए, इसलिए मैंने सोचा नई गाड़ी है ना, तो थोड़ा संभाल के चलाओ, क्योंकि ड्राइवर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी नहीं होती ना तो कहीं कुदा देते हैं, कुछ कर देते हैं, स्क्रैच मार देते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा सर, ये सैलरी क्या सोची है आपने? सैलरी वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, देख के। आप 12-15 करीब दे दूंगा। 12-15। अच्छा, इसमें ड्यूटी आवर्स कितने घंटे के रहेंगे? ड्यूटी आवर्स वही है नॉर्मल, 12 घंटे यार। 12 घंटे, और कभी कभी हो सकता है नाइट भी हो। अच्छा, नाइट का तो फिर तो आप एक्स्ट्रा देते होगे ना? नाइट का मतलब जैसे वो जैसे मान लो 2 घंटे देते तो 2 घंटे के एक्स्ट्रा, ऐसा तो होता होगा? नहीं 12 घंटे वो सैलरी में ही होगा, वो सारा सैलरी में ही होगा, क्योंकि फिर सुबह तो छुट्टी रहेगी आपकी, अगर नाइट में कर रहे हो तो वो तो उसी में इंक्लूडेड है। मेंबर कितने हैं सर घर में? घर में मेंबर है, मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, पापा है। अच्छा। और सबसे ज्यादा काम तो बहन और मम्मी के लिए ही है। हाँ, वो लेडीज को वो ऑब्वियसली वो जाहिर है, उनको ले जाना, वो करना। गाड़ी कौन सी है सर? गाड़ी एक तो है लेजेंडर है। अच्छा, एक ही गाड़ी है? नहीं, 2 है। दूसरी कौन सी है? दूसरी वो तो ठीक है, तो छोटी गाड़ी है, बढ़िया है, चलो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ये मतलब मॉर्निंग में चाहते हो आप ड्राइवर को कि मॉर्निंग में आ जाए? हाँ, क्योंकि बहन का कॉलेज है, पहले कॉलेज छोड़ के आएगा, फिर आने के बाद मम्मी को मंदिर लेके जाएगा। अच्छा, वो मम्मी हाँ, फिर वापस आएगा, थोड़ी बहुत घर के जो छोटे मोटे काम होंगे वो करेगा। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। इतने बहन का ऑफिस, वहाँ से कॉलेज से वापस आने का टाइम हो जाएगा, उसको लेके आएगा। सही बात। और इससे पहले था ड्राइवर सर आपके पास? हाँ था, इससे पहले। तो छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, वो उसको कोई तो कहीं और मिल गया तो। अच्छा, कहीं और चला गया। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात। फिर आप कब आ रहे हो मिलने? नहीं, मैं क्यों आऊँगा सर? बात करने के लिए? सर मैं क्या बात करूंगा आपसे? अरे, आप ड्राइवर बोल रहे हो ना? नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ सर, मैं तो पेंटर हूँ। कभी पेंट कराना हो ना आपको, तो हमारा पेंट का काम है, बहुत बढ़िया। कभी पेंट कराना हो तो बताना, ठीक है? पर स्क्वायर फीट लेते हैं हम और जबरदस्त करते हैं। हेलो, क्या है, क्या दिमाग खराब कर रहा है? ड्राइवर नहीं है तो फोन क्यों कर रहा है? सर मैं भी नहीं हूँ, आप ड्राइवर क्यों मार रहा है मेरे से? हेलो अनुज जी। हाँ जी, सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ मास्टर जी, बताओ क्या हाल चाल? हाँ, बढ़िया। और अब तो कम दिन रह गए शादी के। हाँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आज शाम को आने का भी सोच रहा था। बताओ। हाँ, नहीं शाम को तो आ ही जाओ आप। मैं ये पूछ रहा था, इसमें शेरवानी में नीचे की जो क्रॉस पॉकेट हैं, जो आप कह रहे थे ना जिसमें हाथ डाल लेते हैं शेरवानी में, हाँ, वो तो डाल दी है। ऊपर पॉकेट दे दूं उसके? ऊपर एक पॉकेट दे दो, उसमें वो रुमाल लगा देते ना, आजकल फैंसी चल रहा है, वो देख रहा हूँ मैं, सोच रहा था वो एक लग जाएगी ना भी। हाँ, तो रुमाल, मगर मुझे रुमाल अलग से लगाना पड़ेगा, फिर रुमाल लगा दूं, एक कलर मैचिंग का लगा दूं। मैचिंग का लगा दो, कंट्रास्ट हो जाना चाहिए बस। हाँ, थोड़ा सा कंट्रास्ट रखूंगा क्योंकि कंट्रास्ट चल रहे हैं इसमें। अच्छा, स्लीव मैंने ना थोड़ी सी ऊपर रखी है ताकि कुर्ते की स्लीव दिखे उसमें से। ये शेरवानी की स्लीव हल्की सी ऊपर है, बढ़िया लगनी चाहिए। हाँ, नहीं अच्छे फैशन तो ये देखो, अच्छे जैसे कोट पहनते हो ना, कोट, हाँ, कोट में हल्की सी ऊपर हो जाती है स्लीव, तो शर्ट की वो दिखती है, वो अच्छी लगती है। चलो मासी जी, तुम्हें ज्यादा ट्रेंड पता, लेकिन जैसी मैं फोटो दिखा के गया था बिल्कुल वैसी बनाना, देखो मेरे को। अरे यार, आप फिक्र मत करो, मेरी बात सुनो, आप डिजाइन कैसा मर्जी कर देना, लेकिन नाप में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जो नाप देखे गया हूँ, जितनी लेंथ और जो चीज है ना, हाँ वो बेफिक्र। और ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, अभी ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, इसमें प्रेस करवाऊंगा। करवाओ। इसमें 4 सेंटीमीटर छोटा करके गए थे ना? हाँ, 4 सेंटीमीटर लंबाई कम करनी है। एक सेकंड रुको। हाँ, इधर ही हो, देखा कितने करा है? ये क्या करा तूने? कितनी कही थी मैंने तुझसे? कितनी कही थी? 4 सेंटीमीटर कही थी। तो क्या करा तूने? ये एक सेकंड आप होल्ड करो अनुज जी, होल्ड करो। कितनी कही थी मैंने तुझसे? 4 सेंटीमीटर कही थी। तूने कितनी करी है? अरे क्या कर दिया इसमें? गधे के बच्चे, इंच में काय को कर दी? क्या कर दी? 4 इंच? 4 इंच छोटी कर दी। ये घुटने से ऊपर आ गई अब। मास्टर जी, तुम्हारे कारीगर और तुम ये घुटने से ऊपर आ गई, गधे के बच्चे। उनके घुटने नहीं गए बारात में। अरे कितनी ऊंची कर दी है यार इसने। भाई साहब, आपने 4 सेंटीमीटर कहे थे, इसने 4 इंच छोटी कर दी है, घुटने से ऊपर आ गई। साले कमीने, तुझे यूं नहीं रखता था मैं। दिमाग खराब हो रहा है, वो नंगा धूला कैसे लगा तुझे?
अब मैं कैसे करूंगा यार, मेरे को नहीं अरे पता। तो मुझे ये पूछ रहे हैं मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे पहनूंगा? अब वो पूछ रहे हैं मैं कैसे पहनूंगा? अरे उसे क्यों चिल्ला रहा है? मेरे से बात तो अब वो कह रहे हैं उसे क्यों चिल्ला रहा, मेरे से बात कर। अबे भाई मास्टर जी, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अब वो कह रहे हैं मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अबे के दिन में कुछ पीवा लिया है क्या? अब वो कह रहे हैं दिन में कुछ पीवी ली है क्या? सारा आउटफिट कमीना साला। यार अब लुक ही नहीं आएगी मेरे साथ। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, मैं 1 रुपया। अब वो कह रहे हैं 1 रुपया नहीं देने वाला। अब वो कह रहे हैं, अरे मेरी सुन लो उसको। अब वो कह रहे हैं मेरी सुन लो। मास्टर जी इसको सही करके दे दो, मैं सही बता रहा हूँ। अब वो पता है क्या कह रहे हैं, सुन। अब वो कह रहे हैं मास्टर जी इसको सही करके दे दो। मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम रुक जाओ। अब वो कह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। हेलो। हेलो, ये नीलेश किराने की दुकान? हाँ हाँ, किराना स्टोर बताइए। हाँ जी सर, ये आटा है? आटा हैगा? आटा है, अच्छा। हाँ। चूना है? नहीं चूना नहीं है। एक सेकंड, चूना लिख ले, चूना। हाँ। बासमती राइस है? हाँ बासमती राइस है। कौन से वाली चाहिए, टूटा या लंबे? टूटा है और लंबा दोनों है? दोनों है मेरे पास। दोनों है, अच्छा। हाँ। नेल कटर है? नेल कटर ना है भाई। एक सेकंड, नेल कटर नहीं है, नेल कटर लिख ले। नेल कटर लिखना नहीं उनके पास। फिनाइल है? फिनाइल भी है। फिनाइल है, फिनाइल भी है मेरे पास। बढ़िया वाला भी है मेरे पे, बढ़िया वाला भी है, और वो भी है एकदम खुशबू वाला। खुशबू वाला भी, तीनों है ना आपके पास? तीनों है मेरे पास। तीनों है। मसूर की दाल है? मसूर की दाल है, उड़द मोटी वाली भी है। उड़द की दाल है? उड़द की भी है। और ये आपका, और काली दाल है? काली ना, काली दाल ना है। एक सेकंड, काली दाल लिख ले। काली दाल नहीं है, हाँ काली लिख ले। और सरसों का तेल है? सरसों का तेल हाँ है। सरसों का तेल है। मतलब सरसों का है हाँ। इनके पास? सरसों का और मतलब सरसों का तेल मेरे पास 2-3 तरह के भी हैं। एकदम प्योर वाला कच्ची घानी का सरसों कच्ची घानी का, अच्छा। काली सरसों वाला। काली सरसों वाला। राजमा है? राजमा है। छोले? राजमा मेरे पे 2 तरह के हैं राजमा भी। एक तो कैप्सूल वाला जो थोड़ा बड़ा वाला आता। हाँ, एक दोनों है? चिट्टी वाले जो आते हैं। हाँ दोनों सारे है। हैं। फूल झाड़ू है? झाड़ू, फूल झाड़ू? फूल झाड़ू भी हैगी, सीख वाली भी हैगी, और गाला की वो आती है ना, वो प्लास्टिक वाली। हाँ झाड़ू हाँ भी हाँ हैगी। हाँ, वो सौंफ है? सौंफ हैगी। सौंफ है, सौंफ मत लिखियो। धनिया है? धनिया मेरे पास वैसे सब्जी वाला तो ना है, वो वाला है पाउडर वाला। पाउडर वाला धनिया है। और हाँ। चना है? काला चना? काले चने हैंगे। काले चने हैं। हाँ है। वो ना भाई। लिख बड़ा बड़ा। बॉडी वॉश पड़ा है कोई? बॉडी वॉश? बॉडी वॉश छोटू, बॉडी वॉश है क्या? ना बॉडी वॉश बॉडी वॉश नहीं, बॉडी वॉश नहीं, बॉडी वॉश हाँ। लिख ले। नहीं, बॉडी वॉश लिख, बड़ा बड़ा लिख, बॉडी वॉश नहीं है। और ये आपका कैंची है? कैंची छोटी वाली? ना भाई, कैंची भी ना है। कैंची भी नहीं, कैंची लिख बड़ी वाली। छोटी वाली कैंची नहीं है, लिख। भाई एक बात तो बता कि जो नहीं है वो क्यों लिख रहा है तू? क्योंकि भैया मैं तुम्हारी दुकान के बराबर में परचून की दुकान खोल रहा हूँ, तो जो तुम्हारे पास नहीं है वो ज्यादा रखूंगा, ताकि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा यहाँ है ना। मैं जाने छोड़ दूंगा वापस किसी को। और क्या क्या नहीं है बता दो भाई। आजा तुझे ही बताऊं क्या क्या नहीं है मेरे पास। तू खोल बगल पे दुकान, जब बताऊंगा। आजा, आ तो जा, तू आएगा जब बताऊंगा तुझे क्या करेगा तू। आज हेलो। मत मिलाओ, क्यों मिला रही हो यार? किसी रैंडम इंसान को क्यों हर मिला रही चीज हो? मेरे ऊपर डाल देते हो, हर चीज मेरे ऊपर डाल देते हो। अरे तो घर के फैद तुम ये घर का बवाल बाहर क्यों कर रही हो? तो जब बैल्कनी में जाके चिल्लाते हो वो घर से बाहर बात मैं नहीं नहीं हो रही चिल्लाया, है। मैंने नॉर्मल बात करी भाई तुमसे। साहब, मैडम कौन बात कर रहा है? कहाँ फोन लगाया? भाई साहब मैं यही कह रहा हूँ कि कहाँ फोन लगा दिया, क्यों फोन लगा रही हो? उनको हम जानते तक नहीं। फोन लगाऊं, मेरा नंबर है, मैं किसी भी अपने हाथ से लगा सकती हूँ ना। नहीं तो यार मैडम आपने फोन कहाँ लगाया है? एक किससे सेकंड बात भाई करनी साहब है बता आपको? रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये आपको फोन लगा दिया, गुस्से में बैठी हुई थी, मैं किसी को भी नंबर मिलाऊंगी, अपनी परेशानी बताऊंगी। अरे यार हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे ना। हमारा मैटर तो आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ ना 6 साल से। तो कैसे सॉल्व होगा? तो इनसे सॉल्व होगा। अरे भैया आप पहले हमें लड़ने दो ना, फिर आप बोलो। अरे मैडम आप मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो आपने कहाँ कॉल लगाया ये बताओ पहले तो। आप कहाँ से बोल रहे हो? आप कहाँ से बोल रहे हो भाई साहब? मैं घर से बात कर रहा हूँ अपने। वही देखो घर पे बैठे हुए हैं, वो सुकून से बैठे। घर की बात घर में ही तो जा रही है, और कहाँ जा रही है? अरे तो घर की बात घर में, वो सॉल्व क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताओ क्या परेशानी है, उनको बता दो। चलो मैं बता रही हूँ भैया। मैडम हाँ सुनो बताइए। आप मेरी बात। हाँ बताइए, चलिए आप ही बताइए। हाँ,
तो 6 साल से मैं इस आदमी के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हूँ, ठीक है? ठीक है, 6 साल समझ पहले गया। मेरी शादी हो गई। हाँ इस आदमी को, जो कि मेरा अब हस्बैंड है, इसको ये नहीं पता मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। अरे तो यार नहीं पता तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, ये बता दो तुम। मैंने अरे 2-3 तो बार यार हिंट ये भी दे बताओ, दिया। आप लोग ये कोई लड़ने की वजह है? अब बेवजह का आपस में लड़े वही जा मैं रहे कह रहा हो, हूँ। ना कोई अब मतलब, इसको ना जो कोई चाहिए वो लेना, मैं ना कैसे कोई दे दूं देना। यार? आप मुझे ये बताइए भाई साहब, इसको जो चाहिए मैं कैसे दे दूं? अरे तो हर किसी भैया एक बात आप मेरी सुनो, आराम से देखो, घर के मामले हैं, घर में बैठ के आराम से सॉर्ट आउट कर लो। हर शादीशुदा जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती वही हैं। मैं कुछ समझा ना रहा हूँ। कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन 6 साल से मेरे हर दिन जिंदगी में दिक्कत आ रही है। मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है टाइम पे। मेरे दिक्कत नहीं आ रही। मैडम भाई साहब की भी तो सुन लो, आप उनकी भैया की भी तो सुनो, उनकी भी तो सुनो। देखो घर के अंदर की प्रॉब्लम सबके साथ चलती हैं, लेकिन आप ऐसा इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो एक दूसरे से? बैठो आपस में, अपना बैठ के अपना थोड़ा सा डिस्कशन करो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बैठ मैडम जाते हैं थोड़ी देर, जिस बैठ दिन- जाते जब हम हैं, बैठ जाते हैं। बैठो, बैठ गए। हाँ बैठ बैठ के गए। बात कीजिए, आप हाँ। दोनों अपना आराम से बात कीजिए, जो भी बैठ- इश्यूज है उनको हाँ, आपस बैठ में गए। सॉर्ट आउट कीजिए, खत्म हो गई बात। हाँ तो बैठ गई भैया, अब बताओ क्या अब करना है? अब बताओ, अब तुम बताओ ना, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि मैं अगर कुछ बोलूं तो भी इसको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं ना बोलूं तो भी इनको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए। मैडम पहले तो एक बात आप ये समझ लो, देखो बिना बोले तो किसी को भी समझ में नहीं आता हाँ कि आपको नहीं, क्या हम चाहिए। गधे हैं, हम गधे हैं, हम गधे हैं। हम बिना बोले समझ जाएं कि इनको क्या चाहिए। एक तो हम दें, ऊपर से बोलो भी मत। भाई साहब देखो, आप अपने आप को ऐसे मत बोलो, गधे वधे वाली बात नहीं है। अपना आराम से बैठो यार, चिल मारो, अपना आपस में सॉर्ट आउट करो यार। समझे तुम? समझी क्या भैया? मैं बता रही हूँ। अभी आपने मेरे को बोला घर की बात घर में रहनी चाहिए, अभी घर पे ये बैठ के बात हाँ, कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, ठीक है। जो चीज मुझे चाहिए, ये आदमी जो कि मेरा हस्बैंड है वो मुझे देता क्यों नहीं है पिछले 6 साल अबे से? भाई मेरे भैया तो इनकी बात क्यों नहीं समझ रहे? इनको क्या चाहिए, इनको दे क्यों नहीं देता? मैडम क्या चाहिए, क्या आपको ये बताओ। डिवोर्स चाहिए। अब बताओ, दे दूं? आजकल काफी इन भी है। अरे तो यार कह रही है मुझे डिवोर्स दे दो, कैसे दे दूं यार? आप भी चिल्ला रहे हो कि जो चाहिए दे दो। तो शादी क्यों करिए जब तलाक नहीं दे सकते तो? मैडम कुछ और मांग लो यार।